क्या कोई ऐसा भी हुआ जिसने 9 ग्रहों को अपने वश में कर लिया हो? यह प्रश्न सुनते ही ज्योतिष शास्त्र की अनगिनत गणनाएं, जन्मपत्रियों की गुत्थियां और मनुष्य के भाग्य की रेखाएं आंखों के सामने घूम जाती हैं। ग्रहों को देवता माना गया है। सूर्य जीवन का आधार है, चंद्र मन का स्वामी, मंगल शक्ति का, बुध बुद्धि का, गुरु ज्ञान का, शुक्र प्रेम का, शनि कर्म का और राहु केतु रहस्य का। इन नवग्रहों की स्थिति ही मनुष्य के जीवन में सुख दुख का निर्धारण करती है। परंतु जब रावण ने यह घोषणा की कि वह स्वयं ब्रह्मांड का अधिपति बनना चाहता है, तो उसका पहला लक्ष्य वही था जिन्हें देवता तक नहीं नियंत्रित कर सकते, उन नवग्रहों को अपने अधीन कर लेना। यह कथा केवल शक्ति या तप की नहीं, यह उस असंभव के साधन की कथा है जिसमें रावण ने अपनी प्रचंड तपस्या, उच्चतम बुद्धि और दुर्बोध तंत्र साधनाओं के माध्यम से ब्रह्मांड के चालकों को अपने चरणों में झुकाया। पर अंत में वही ग्रह कैसे बने, उसके पतन का कारण, यही है इस दिव्य प्रसंग का रहस्य। रावण, ब्रह्मा का पुत्र और महातपस्वी राक्षस, जब अपने ज्ञान और विजय की पराकाष्ठा पर पहुंच गया तो उसे लगा कि अब केवल युद्ध या देवताओं को जीतना पर्याप्त नहीं। यदि वह चाहता है कि उसका वंश चिरस्थायी हो, उसका पुत्र अमृतत्व को प्राप्त करे और उसका राज्य अनंत काल तक चले, तो उसे नवग्रहों को जीतना होगा। क्योंकि रावण जानता था देवताओं से भी ऊपर ग्रहों की चाल होती है। युद्ध कोई भी जीत सकता है, पर समय, भाग्य और काल ये केवल ग्रहों के अधीन होते हैं। रावण ने निर्णय किया कि वह नवग्रहों को अपने वश में लाकर उन्हें एक गुलाम की तरह अपने महल में बांध देगा। पर इसके लिए उसे चाहिए था एक ऐसी तपस्या जो स्वयं काल को भी रोक सके। रावण ने लंका से दूर त्रिकूट पर्वत के दक्षिणी शिखर पर एक गुप्त स्थान का चयन किया, जहां उसने अग्निकुंड की स्थापना की और बिना अन्न, जल, निद्रा और वाणी के 12 वर्षों तक अखंड तप किया। उसका संकल्प था, जब तक नवग्रह स्वयं प्रकट होकर मेरे चरणों में न आए, मैं इस तप से विराम न लूंगा। रावण ने एक एक करके ग्रहों का आह्वान किया, पहले सूर्य, फिर चंद्र और एक एक करके सभी 9। वह तांत्रिक मंत्रों, यंत्रों और बीजाक्षरों का उच्चारण करता गया और उसकी साधना की ज्वाला से आकाश में कंपन होने लगा। सूर्यदेव सबसे पहले आए। उन्होंने रावण से कहा, हे लंकेश, मैं समय का दृष्टा हूं, कोई तुझसे युद्ध नहीं करता, मैं केवल चलता हूं। रावण ने उत्तर दिया, तो फिर मेरे पुत्र मेघनाद के जन्म के समय तुम अपनी दिशा मेरी इच्छा से तय करोगे। सूर्य मौन हो गए। रावण ने उन्हें एक लोहे की जंजीर में बांध दिया और अपने महल की सीढ़ियों पर उल्टा लटकाया, जिससे वह केवल उसकी इच्छानुसार प्रकाशित हों। फिर चंद्रमा को बुलाया। रावण ने उसकी गति को नियंत्रित कर दिया, जिससे मेघनाद के जन्म में सोम सबसे शुभ भाव में स्थित हो। इसी प्रकार मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी को उसने एक एक करके पराजित किया। राहु और केतु की तांत्रिक प्रकृति से निपटने के लिए रावण ने अर्धनारीश्वर स्वरूप की तांत्रिक आराधना की, जिससे वह अर्धदेव, अर्धदानव स्वरूपों के चित्त को बांध सका। अब जब नवग्रह उसके अधीन थे, रावण ने समय, भाग्य और जन्म के सारे संकेतों को अपने अनुसार मोड़ दिया। जब मेघनाद का जन्म हुआ तो सभी ग्रह अपनी अपनी उच्चतम और शुभतम स्थिति में थे। ब्रह्मर्षि नारद जब लंका पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नवग्रह सीढ़ियों पर उल्टे लटके हैं और उनकी आभा रावण के पांव की धूल में सनी हुई है। नारद ने मुस्कुराकर रावण से पूछा, लंकेश, तुमने ग्रहों को जीत लिया, यह सत्य है, पर क्या तुमने उनके पीछे चलने वाली नियति को भी बांध लिया है? रावण ने उत्तर दिया, जब तक ग्रह मेरे अधीन है, नियति भी मेरी दासी है। नारद बोले, किंतु नियति का स्वामी विधाता है, न कि ग्रह। जब विधाता चाहेगा, ग्रह पलट भी सकते हैं। और वही हुआ। जब श्री राम और लक्ष्मण रावण से युद्ध के लिए आगे बढ़े तो मेघनाद को मारने की योजना बनी। उस समय गुरु बृहस्पति, जो वर्षों तक रावण की इच्छा से शिथिल पड़े थे, एकाएक सक्रिय हुए। उन्होंने एक पल के लिए अपने मार्ग को रुकवाया, जिससे मेघनाद की कुंडली में एक दोष उत्पन्न हुआ और वही दोष बना उसकी मृत्यु का कारण। रावण ने जब यह सुना तो उसने क्रोधित होकर नवग्रहों को फिर से बांधने की चेष्टा की, परंतु अब वे बंधन मुक्त हो चुके थे। समय, जो वर्षों तक रावण की मुट्ठी में कैद था,
अब उसके विरुद्ध चल पड़ा। शनि ने उसकी वंश शक्ति को कमजोर किया, मंगल ने युद्ध में आग पैदा की, चंद्र ने उसकी बुद्धि को भ्रमित किया और सूर्य ने उसकी शक्तियों को क्षीण कर दिया। यह वह क्षण था जब रावण को यह झांत हुआ कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति केवल बल या ज्ञान नहीं, बल्कि मर्यादा और समर्पण है। वह जितना तेज तप कर सकता था, उतनी ही बड़ी उसकी भूल थी कि उसने दिव्य शक्तियों को पराधीन बनाने की चेष्टा की। रावण की साधना अपूर्व थी, उसकी तांत्रिक क्षमता अद्वितीय थी, लेकिन उसका उद्देश्य मात्र नियंत्रण था, जिससे ब्रह्मांड के संतुलन ने स्वयं को उसकी पकड़ से मुक्त कर लिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि नवग्रहों को साधना संभव हो सकता है, लेकिन उन्हें अधीन करना यह स्वयं सृष्टि के नियमों का उल्लंघन है। रावण ने जो किया वह उसकी बुद्धि और तप का प्रमाण था, लेकिन उसका अंत यही बताता है कि जब साधना में स्वार्थ होता है तो वह अंततः विनाश में बदल जाती है। और ऐसे ही रामकथा के दिव्य प्रसंगों से हर दिन जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, श्री राम के चरणों से जुड़ने का माध्यम है। आपका साथ हमारी प्रेरणा है। जय श्री राम।